हमारे अंडर में रहो, हमारे कब्ज़े में रहो, हमारी ताकत के अंदर रहो। अगर वो भी आप रिफ्यूज़ करोगे तो फिर आपको मारा जाएगा। जहाँ जहाँ मेजॉरिटी में मुसलमान आएगा वहाँ वहाँ पे वो यही सब करेगा। जो इस्लाम के मानने वाले नहीं हैं उनके लिए तो इस्लाम ये आदेश देता है कि आप जाकर के उनको इस्लाम की दावत दो, उनको इस्लाम में कन्वर्ट करो। उनको, उनकी माँ बहन बेटियों को, उनके बच्चों को, उनकी औरतों को, सबको स्लेव बनाओ। हमने तो ये पढ़ा है कुरान के अंदर। ऑस्ट्रेलिया के अंदर, अमेरिका के अंदर, इंग्लैंड के अंदर क्रिश्चियंस खतरे में हैं। इसके अलावा बांग्लादेश में चले जाओ, पाकिस्तान में चले जाओ, हिंदू खतरे में है। इंडिया में हिंदू खतरे में है। तो आप जिन कंट्री की बात कर रहे हो, सऊदी की, दुबई की, कतर की, ओमान की, वहाँ पर जो लोग बाहर से काम करने के लिए जाते हैं, पहली बात तो वो ज़्यादातर होते हैं मुस्लिम, कन्वर्टेड मुस्लिम। और अगर इक्का दुक्का हिंदू चले भी जाते हैं तो वो सिर्फ नौकर की हैसियत से वहाँ हैं। और हिंदू और सनातनी तो हमेशा से सिर्फ एक टूल रहा है मुस्लिम्स के लिए, मुसलमान कंट्री के अंदर उसको काटने और मारने। कहा था कि इनकी नस्लें बदल दो, इनको बिगाड़ दो, इनको पूरी तरीके से ना एकदम से गंदा कर दो, चेंज कर दो। नमस्कार। लगातार बांग्लादेश में हिंदुओं की मौतों का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार वहाँ पर जो अल्पसंख्यक हैं उनको टारगेट किया जा रहा है और आपने तमाम खबरें सुनी होंगी, चाहे महिलाओं का बलात्कार हो या फिर बेदर्दी से हिंदुओं को टारगेट करके उनका कत्लेआम करना हो। यहाँ तक कि अभी एक हिंदू नेता की वहाँ पर पुलिस कस्टडी में हत्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। इसका जिम्मेदार कौन है? तो इस चीज़ को लेकर तमाम सवाल उठते हैं। और जिस तरह से तमाम जगह से खबरें आती हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठिया भारत की इस जगह पर मिले, उस क्षेत्र में मिले, ये भी अपने आप में एक सवाल खड़ा करता है। इन्हीं सभी मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ एक्स मुस्लिम समीर हैं। समीर जी, सबसे पहला सवाल तो हमारा ये होगा कि बांग्लादेश में जिस तरह से चीज़ें हो रही हैं, जिस तरह से वहाँ पर अल्पसंख्यकों को टारगेट किया जा रहा है, उसके पीछे की क्या वजह लगती है आपको? आइडियोलॉजी, इसमें तो कोई दोहराई नहीं है। जो विचार है, आइडियोलॉजी है इस्लामिक, वो डेफिनेटली काफिरों को इस तरीके से करने का आदेश देती है। देखिए, सबसे पहले इस्लाम जो है ना, वो कहता है कि आपने पूरी दुनिया को कॉन्करर करना है, पूरी दुनिया पे इस्लामिक कानून जो है, शरीयत जो है, वो इम्पोज़ करनी है। लेकिन ऐसा नहीं कि आप सीधा जाएंगे इम्पोज़ कर देंगे। आप पहले क्या करेंगे, आप सबसे पहले उनको इन्विटेशन देंगे, जो गैर मुस्लिम है, जो काफिर है। आप उनको बोलेंगे कि आप जो है कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाओ। और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं, मतलब वो मुसलमान नहीं होते हैं, तो आप फिर उनको कहोगे तो आप टैक्स पे करो या हमारे मुताबिक चलो, हमारे अंडर में रहो, हमारे कब्ज़े में रहो, हमारी ताकत के अंदर रहो। अगर वो भी आप रिफ्यूज़ करोगे तो फिर आपको मारा जाएगा। तो आप जहाँ देखोगे पूरी दुनिया में ये 3 ही स्टेज पर इस्लाम है। या तो लोग को कन्वर्ट करके इस्लाम में लाया जा रहा है, या तो फिर उनको जो है जहाँ पर वो रहते हैं, ऐसी जगह पर जहाँ मुस्लिम मेजॉरिटी में है, ताकत में है, मेजॉरिटी में है, वहाँ पर उनको दबा करके रखा जा रहा है, या तो फिर उनका कत्ल किया जा रहा है। कश्मीर देख लो आप उठा करके, मेजॉरिटी में था, क्या किया गया वहाँ पर हिंदू के लिए, कश्मीरी पंडितों के साथ में। या फिर आप जो है मुर्शिदाबाद देख लो, मुर्शिदाबाद में क्या किया गया है। या जो है अभी बंगाल में जो चल रहा है और बांग्लादेश में जो चल रहा है ना। तो जहाँ जहाँ मेजॉरिटी में मुसलमान आएगा वहाँ वहाँ पे वो यही सब करेगा। फिर से सवाल ये उठता है ना कि आखिरकार ऐसा क्यों कि जहाँ जहाँ मेजोरिटी में है वहाँ वहाँ अल्पसंख्यकों को या अन्य धर्म के लोगों को टारगेट किया जाता है। तो कई लोग तो ये कहते हैं कि जैसे कि नहीं, ये सब शांति सिखाता है या ईमान सिखाता है, दीन सिखाता है, तो फिर ये हत्याएं, ये नृशंसता, ये बर्बरता कहाँ से आ जाती है? देखिए, जो ये कहते हैं ना कि इस्लाम शांति सिखाता है, इस्लाम पीस सिखाता है, वो ये नहीं बताते कि इस्लाम शांति और पीस जो है ना सिर्फ इस्लाम के मानने वालों के लिए सिखाता है। ठीक है, जो इस्लाम के मानने वाले नहीं हैं उनके लिए तो इस्लाम ये आदेश देता है कि आप जाकर के उनको इस्लाम की दावत दो, उनको इस्लाम में कन्वर्ट करो। नहीं होते हैं कन्वर्ट तो उनके साथ जंग लड़ो, उनको कत्ल करो, उनको अपना स्लेव बनाओ। इस्लाम ये कहता है। और ये जो लोग शांति का मज़हब बताते भी हैं तो ये कभी ना कोई रेफरेंस कोट नहीं करते। ये कभी ये नहीं बताते कि किस आयत में, किस हदीस में, किस जगह पर ऐसा लिखा हुआ है कि तुमने गैर मुस्लिमों के साथ, काफिरों के साथ शांति से रहना है, प्यार मोहब्बत से रहना है, दोस्ती से रहना है, भाईचारे से रहना। हमने तो नहीं पढ़ा आज तक। हमने अपनी ज़िंदगी के 18-20 साल कुरान को पढ़ा, हमने तो कोई ऐसी आयत नहीं पढ़ी जो इस तरह की आयत हो। हम मांगते भी हैं कोई ऐसे अगर एक आयत हो यूनिवर्सल ब्रदरहुड की, तो हमें बताओ। वो नहीं आपने कुरान, हदीसें, जितने भी तरह की हदीसें, सब कुछ पढ़ा है?
बिल्कुल सब कुछ पढ़ा है। और हमने ऐसा कुछ नहीं पढ़ा, हमने तो ये पढ़ा है कि जाओ उन लोगों के साथ जंग करो जो अल्लाह और आखिरी दिन पर ईमान नहीं रखते, या अल्लाह के रसूल और अल्लाह की हराम की चीज़ों को हराम नहीं मानते, उनके साथ जंग लड़ो, उनको इस्लाम की दावत दो। अगर इस्लाम कबूल कर लें तो फिर छोड़ दो, इस्लाम ना कबूल करें तो उनसे जिज़िया लो, और जिज़िया भी देने से इनकार करे तो उनका कत्ल करो। उनको, उनकी माँ बहन बेटियों को, उनके बच्चों को, उनकी औरतों को, सबको स्लेव बनाओ। हमने तो ये पढ़ा है कुरान के अंदर। अब अगर कोई कहना चाहे कि ऐसा नहीं है कुरान के अंदर, तो खोल करके पढ़ ले। जैसे मेरा एक सवाल है कि सूरह अन-निसा की आयत नंबर 24 पढ़ ले, सूरह मोमिनून की आयत नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पढ़ ले, सूरह अत-तौबा की आयत नंबर 14, 23, 29, 131 पढ़ ले, सूरह अनफाल की आयत नंबर 39 पढ़ ले, सूरह अंबिया की आयत नंबर 5, 6 पढ़ ले। हमने पढ़ी है ये आयतें। हम कहते हैं कि जिसको लगता है कि ऐसा नहीं लिखा, वो ये आयतें खोल करके पढ़े जो मैंने बताई है, उनको पता चल जाएगा क्या क्या लिखा हुआ है। लेकिन अगर ऐसे सब कुछ लिखा हुआ है और कई लोग उन चीज़ों का अनुसरण कर रहे हैं, तो क्यों नहीं बगावत के शुरू उठते हैं, या क्यों नहीं कत्लेआम अन्य जगहों पर भी होते हैं जहाँ पर दोनों की आबादी में ज़्यादा अंतर नहीं है, या जहाँ पर बहुसंख्यक हिंदू हैं, अल्पसंख्यक मुस्लिम हैं, उन जगहों पर क्यों नहीं ये तमाम स्वर उठते हैं? जैसे मुर्शिदाबाद हो गया, आपका बांग्लादेश में हो रहा है। आप ये कह रही हैं कि अगर जंगल के अंदर एक भेड़िया जो है वो जानवरों का शिकार कर रहा है, तो गायें और हिरण क्यों दूसरे जानवरों का शिकार नहीं करती? उनको भी तो करना चाहिए, क्योंकि जंगल में तो शिकार हो रहा है। भेड़िया कर रहा है ना शिकार, लोमड़ी शिकार कर रही है ना, तो इसका मतलब क्या है? अब गायें और हिरण भी शिकार करना शुरू कर दे। भारत के जो सनातनी हैं वो अहिंसक होते हैं, वो अहिंसा प्रेमी होते हैं, वो सर्वधर्म सम्मत वाले होते हैं। वो एक सर्वधर्म तरफ ये भी आरोप, एक तरफ ये भी आरोप लगता है ना कि अभी ये हाल ही में ये चीज़ें आ रही हैं सामने कि हिंदू खतरे में, या ये धर्म खतरे में, वो धर्म खतरे में, धर्म जैसी चीज़ें जानबूझ के राजनीतिकरण के लिए की जा रही हैं। ये तमाम जो आरोप लगाए जाते हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, दुनिया में हर एक वो कम्युनिटी खतरे में है जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया के अंदर सरवाइव कर रही है, और ये प्रूवन फैक्ट है। हिस्ट्री इस बात को बताती है, और साथ ही साथ होने वाले इंसिडेंट इस बात को बताते हैं। इस्लाम की कोर आइडियोलॉजी इस बात को बताती है। जहाँ जहाँ इस्लाम और इस्लाम के मानने वाले मेजॉरिटी में है, वहाँ दूसरी सारी कम्युनिटी खतरे में है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर, अमेरिका के अंदर, इंग्लैंड के अंदर क्रिश्चियंस खतरे में हैं। सूडान के अंदर मुसलमान खतरे में हैं। आप ईरान में चले जाओ, ईरान में मुसलमान खतरे में हैं। इसके अलावा बांग्लादेश में चले जाओ, पाकिस्तान में चले जाओ, हिंदू खतरे में है। इंडिया में हिंदू खतरे में है। जहाँ बुद्धिस्ट हैं वहाँ, और मुसलमान हैं वहाँ मुसलमान के सामने बुद्धिस्ट खतरे में है। जहाँ जैन हैं वहाँ जैन खतरे में है। जहाँ क्रिश्चियंस हैं क्रिश्चियन खतरे में है। पारसी हैं पारसी खतरे में है। दुनिया की कोई भी एक कंट्री पकड़ो जहाँ पर इस्लाम के अलावा और कोई और कम्युनिटी के मानने वाले रहते हो, और आप वहाँ की स्थिति को देख लो, आपको पता चल जाएगा कौन खतरे में है। ये कोई हवाई बातें नहीं है मैडम, ये बातें धरातल पर हो रही हैं, घटित हो रही हैं। ये साक्षी हैं अपने होने की, और हम अपनी आंखों से इनको देख रहे हैं। लेकिन सर, क्या दुबई जैसी कंट्रियों में या फिर आबू धाबी जैसी कंट्रियों में, वहाँ पर कौन खतरे में है? वहाँ पर क्यों नहीं ये सब चीज़ें होती? क्योंकि कई लोग तो व्यापार के लिए, काम के सिलसिले में ऐसी कंट्रियों में रहते हैं, उनके साथ क्यों नहीं ये खतरे वाले जो चीज़ें ऐड की जाती है, ये सब होता है? अपने नौकरों को कौन मारता है? मेरा सवाल है आपसे, अपने नौकरों को कौन मारता है? कोई नहीं मारेगा ना। अगर ड्राइवर को मारोगे गाड़ी कौन चलाएगा? अगर खान साहबों को मारोगे खाना कौन बनाएगा? अगर अस्तबल में घोड़े चलाने वालों को, घोड़े साफ करने वालों को, ऊँटों को पानी पिलाने वालों को मारोगे तो ये काम कौन करेगा? खुद करना पड़ेगा ना। तो आप जिन कंट्री की बात कर रहे हो, सऊदी की, दुबई की, कतर की, ओमान की, वहाँ पर जो लोग बाहर से काम करने के लिए जाते हैं, पहली बात तो वो ज़्यादातर होते हैं मुस्लिम, कन्वर्टेड मुस्लिम। और अगर इक्का दुक्का हिंदू चले भी जाते हैं तो वो सिर्फ नौकर की हैसियत से वहाँ हैं, उनको नागरिकता कभी नहीं मिल सकती। आप यहाँ से अमेरिका चले जाओ, यूके चले जाओ, जर्मनी चले जाओ, किसी भी कंट्री में चले जाओ, आप वहाँ पे 2-4 साल 5 साल बिताओ, वहाँ के क्राइटेरिया को, वहाँ के जो रूल्स एंड रेगुलेशन उसको फुलफ़िल करो, आप वहाँ की नागरिकता ले सकते हो। मुझे दिखाए जाकर के सऊदी अरब की नागरिकता लेकर के दिखाइए, दुबई की नागरिकता लेकर के दिखाइए। आप दुबई में अपना पूरा का पूरा बिजनेस खड़ा कर लो, अपार्टमेंट बना लो, बिल्डिंग बना लो, घर बना लो, आपको कभी भी नागरिकता नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? और मुसलमानों को नहीं मिलेगी। हिंदुओं की बात नहीं है, भारतीय, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी मुसलमानों को नागरिकता नहीं मिलेगी। वो अपनी बेटियों की शादियां इनके साथ कभी नहीं करेंगे,
क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये उनके लिए नौकर हैं, ये उनके लिए सिर्फ और सिर्फ फ़ायदा उठाने की चीज़ है, ये सिर्फ वो लोग हैं। अब ऐसे लोगों को कौन मारेगा भाई? एक और और सवाल। वहाँ पे मेजोरिटी मुस्लिम्स की है, ये आप समझिए। वहाँ पे गैर मुस्लिम रिहायशी नहीं है। गैर मुस्लिम बाहर से नौकरी करने जा रहा है, वहाँ रहता नहीं है, वहाँ का बाशिंदा नहीं है। मुझे एक आदमी बताइए जिसके पास यूए की और सऊदी अरेबिया की या मिडिल ईस्ट की किसी भी कंट्री की नेशनलिटी हो और वो मुसलमान ना हो, एक का नाम बताइए। जी बिल्कुल। देखिए एक और सवाल है कि जैसे बांग्लादेश में हो रहा है, तो बांग्लादेश में जो वहाँ हिंदू रह रहे हैं वो देश उनका भी है, फिर क्यों इस तरह से वहाँ पर टारगेट किया जा रहा है? और एक सवाल एक, जब शेख हसीना की सरकार वहाँ पर थी तब क्यों नहीं टारगेट किया गया? तो क्या ये यहाँ पर गवर्नमेंट का फेल्योर नहीं है, यूनूस सरकार का फेल्योर नहीं है? उस पर क्या कहेंगे आप? जब शेख हसीना थी तब तो भारत के संबंध भी बहुत अच्छे थे, बांग्लादेश में ऐसी तमाम कोई घटनाएं नहीं तो सामने यूनुस आती। की सरकार को सरकार तो आप मानते होंगे, हम तो नहीं मानते। यूनुस कौन सा इलेक्शन जीत करके बैठा हुआ है? इलेक्शन जीत के प्राइम मिनिस्टर तो नहीं बना, लोकतांत्रिक शांति पुरस्कार प्रधानमंत्री। तो मिला है ना? शांति पुरस्कार अगर किसी को, अगर आज मुझे शांति पुरस्कार दे दो और उसके बाद में कल जाके किसी का मर्डर कर दूं, तो क्या मेरे पे मर्डर के चार्ज नहीं लगेंगे इसलिए कि मुझे शांति पुरस्कार मिला हुआ है? लगेंगे ना। लॉ तो सबके लिए बराबर है। जब जो काम किया उसके लिए पुरस्कार मिला। अगर कोई आज बुरा काम करता हूँ तो उसके लिए दंड भी तो मिलेगा ना। तो देखिए, कोई लोकतांत्रिक प्रधानमंत्री तो है नहीं यूनुस के इलेक्शन में जीत करके आया है। शेख हसीना की सरकार को गिरा करके कब्जा करके बैठा हुआ है ना। और ये जो सब घटनाएं चल रही हैं बांग्लादेश के अंदर, ये सब कुछ जो लिंचिंग की जा रही है, ये सारा ड्रामा हो रहा है, ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि फरवरी में होने वाले इलेक्शन को टाला जा सके, इलेक्शन ना हो और उसकी सरकार अकंटक बनी रहे। ये सारे के सारे पॉलिटिक्स के पैंतरे हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और हिंदू और सनातनी तो हमेशा से सिर्फ एक टूल रहा है मुस्लिम्स के लिए, मुसलमान कंट्री के अंदर उसको काटने और मारने का एक टूल भर ओनली। तो आपको क्या लगता है कि वहाँ पर मतलब हिंदुओं को एक राजनीतिकरण करके टारगेट किया जा रहा है? एक तरफ राजनीति का नाम दिया जा रहा है, दूसरी तरफ विचारधारा। अगर विचारधारा की वजह से मारे जा रहे हैं तो आज से पहले क्यों नहीं मारे गए? आज से पहले भी मारे गए यार लोगों को। देखिए, आज से पहले भी मारे गए हैं और लोगों को पता भी है। जब बांग्लादेश बना था तब कितना मास जेनोसाइड किया गया था वहाँ पे, आपको पता है? बांग्लादेशियों के साथ 3 लाख से ज़्यादा महिलाओं का बलात्कार किया गया था, 3 लाख से ज़्यादा। और किसने किया था? पाकिस्तानियों ने किया था, पाकिस्तानी आर्मी ने किया था। बांग्लादेशी महिलाओं का बलात्कार। कहा था कि इनकी नस्लें बदल दो, इनको बिगाड़ दो, इनको पूरी तरीके से ना एकदम से गंदा कर दो, चेंज कर दो। ये बोल करके जो है ना उनका बलात्कार किया गया और उनका मास जेनोसाइड किया गया। तब किसने बचाया था? भारत ने बचाया था, भारतीय सरकार ने बचाया था, भारतीय सेना ने बचाया था। ठीक है, आज उसी भारत को ये बांग्लादेशी धमकी देते हैं कि हम बॉर्डर तोड़ के अंदर घुस जाएंगे, हम तुम्हारा खून बहा देंगे, हम तुम्हारा कत्ल कर देंगे। ये एहसान फरामोश कौम, हमेशा से ये कौम एहसान फरामोश रही है क्योंकि इनकी आइडियोलॉजी में वफा नहीं है गैर मुस्लिमों के साथ। उनको साथ सिर्फ दुश्मनी है, नफ़रत है, कत्ल है, दैट्स इट। इसलिए हमेशा से ऐसी ही रही है। ये तो इंटरनेट का ज़माना है, अब उनकी किताबें, उनकी आइडियोलॉजी लोगों को पता चल रही है और हम जैसे लोग जो आए निकल करके वो रियलिटी बता रहे हैं, वरना अंदर की चीज़ें अंदर ही रह जाती थी हमेशा, वो कभी बाहर आती ही नहीं थी। देखिए एक सवाल है कि जैसे आपने कुरान का यहाँ पर जिक्र किया या आइडियोलॉजी की बात आपने की, तो क्या इस्लामिक जो अनुसरण करने वाले लोग हैं उनको ये सब चीज़ें पता नहीं चलती हैं कि ये गलत है या सही है या नहीं है? तो फिर वो क्यों नहीं छोड़ देते इन सब चीज़ों को? पढ़ते नहीं हैं और मुल्ला उनको ये चीज़ें बताता नहीं है। मुझ जैसा इंसान एक ये चीज़ें बताएगा तो वो मुल्ला के पास जाएंगे और पूछेंगे ये आदमी ऐसा कैसे बोल रहा है, तो उसका मुल्ला कहेगा ये झूठ बोल रहा है, ऐसा कुछ नहीं लिखा हमारी किताब में। मुल्ला ना बताएगा, ना ये चाहेगा कि उसको पता चले और ना वो ये चाहेगा कि हम उसको बताएं, इसलिए हमारा विरोध करते हैं और ख़ुद कभी कुछ बताते नहीं है। और मुसलमानों की प्रॉब्लम यह है कि मुसलमान ख़ुद जो है अपनी किताबों को पढ़ता नहीं है, इस वजह से उसके अंदर अवेयरनेस नहीं है। इसी पे एक सवाल है, काउंटर क्वेश्चन करना चाहूँ। आपने कहा कि उनको जानकारी नहीं होती है, फिर जो लोग बांग्लादेश में इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं कि अगर कोई इस निंदा करे या झूठा आरोप भी लगे किसी पे इस निंदा को, उसको टांग के जिंदा जला दो या उसको मार पीट दो, तो वो लोग कौन है? इन्फ्लुएंस में है मुल्ला मौलवी के। उनको ये मुल्ला मौलवी बताता है कि इसने हमारे नबी की शान में गुस्ताखी की है, इसकी सज़ा क्या है। वो करते हैं, मज़हब मान करके करते हैं, दीन मान के करते हैं, अल्लाह का हुक्म मान करके लोगों को जिंदा जलाते हैं। कोई खुदा ऐसा हो सकता है कि अपनी बनाई हुई कायनात को इस तरीके से
ख़त्म करने का हुक्म दे, किसी की जान इस तरीके से लेने का आदेश दे, कोई सच्चा खुदा तो नहीं कर सकता। इस्लाम का खुदा करता है, और वो खुदा का मैसेज उस मुसलमान को अल्लाह का फरमान बता करके मुल्ला बताता है, और उसने पढ़ा नहीं है कि क्या लिखा हुआ क्या नहीं लिखा हुआ, किस कॉन्टेक्स्ट में लिखा, क्यों लिखा, तो वो जाकर के सीधा वही काम करता है जो मुल्ला कहता है। तो ये जितने भी लोग करते हैं बिना पढ़े, ये इन्फ्लुएंस है अपने मुल्ला मौलवी से या उन पॉलिटिकल पार्टी से जो इनका इस्तेमाल कर रही है, इनका यूज़ कर रही है। तो ये थे एक्स मुस्लिम समीर। और आपको क्या लगता है जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं को चुन चुन कर टारगेट किया जा रहा है, कत्लेआम, बलात्कार और तमाम ऐसी घटनाएं जिन्हें सुनकर आपका दिल छलनी हो सकता है, मन विचलित हो सकता है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। बांग्लादेश के लिए भारत को क्या कदम उठाने चाहिए और इस तरह की विचारधारा कहाँ से पनप रही है।